ओके डन। पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? पहले चैप्टर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस वर एट रेस्ट। ठीक है, अब ये जो दूसरा चैप्टर है ये है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस आर इन मोशन, और उसको क्या कहते हैं हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं इसको? करंट इलेक्ट्रिसिटी, राइट। उसी के बारे में ये चैप्टर है। ये चैप्टर बहुत मिलता जुलता उस चैप्टर से होगा जो आप लोगों ने 10th में इलेक्ट्रिसिटी नाम का एक चैप्टर किया था। पहला ही चैप्टर था फिजिक्स का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नाम था, तो वही है। तो दिस इज बेसिकली, यस सुमित, दिस इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, उसमें चार्जेस वर एट रेस्ट, इसमें चार्जेस इन आर फ्लोइंग, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, और कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर गया उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं करंट। उसको क्या बोलते हैं? करंट, राइट। कि कितना चार्ज कितने टाइम में जो है वो फ्लो कर गया, उसी को करंट बोला जाता है। अब वो करंट जो है उसका फॉर्मूला क्या है? आप लोगों को फॉर्मूला याद होगा उसका, ऑब्वियसली याद, पता ही है करंट का फॉर्मूला क्या है। तो करंट का फॉर्मूला बच्चों, इट इज क्या? लिख दो, चैट बॉक्स में लिख दो, चैट बॉक्स में करंट का फॉर्मूला। Q इक्वल टू आई टी तो है, आई मतलब आई क्या होगा फिर? Q बाई टी है ना, यही आई इज इक्वल टू Q बाई टी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप लोगों ने फॉर्मूला जो है वो 10th लेवल तक कर रखा है। यस छवि, यू आर राइट। अब हम जो +2 में चीजें, क्योंकि +1 में हम इंस्टेंटेनियस चीजें कर लेते हैं, वो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो नाउ करंट इज नॉट सिंपली Q बाई टी। अगर जो चार्ज रेट जो है वो टाइम के साथ साथ अगर वेरी भी हो गया 10th तक, तो क्या होता है भाई? पहले अगर सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकले तो अगले सेकंड में भी 10 ही निकलेंगे, उससे अगले सेकंड में भी 10 ही निकलेंगे, तो करंट जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन +2 में वो चेंज भी हो सकता है, बड़े हो गए ना हम, तो इसलिए क्या, अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का भी फंडा आ जाता है बीच में, तो वो क्या हो जाता है? I इज इक्वल टू dq बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, इंस्टेंटेनियस करंट इज dq बाई dt। तो इंस्टेंट चीजें निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस चीज निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं? डिफरेंशिएट करते होते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो वही इसमें भी करना है, I इज इक्वल टू dq बाई dt। तो जब भी आपको क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, जब भी आपको क्वेश्चन में जो चार्ज है वो वेरिएबल दे रखा है, क्या दिया हुआ है? वेरिएबल दिया हुआ है, तो आपको करंट जो निकालना है वो डिफरेंशिएट करके निकालना है। क्या करके निकालना है? डिफरेंशिएट करके निकालना है। ठीक है, ओके गुड। तो हेडिंग बना लो, पहले तो चैप्टर का नाम डाल लो इसमें। मैं ये पहला लेक्चर जो है ये आपको करवा देता हूँ क्योंकि इसकी वीडियो मिसिंग है। हेडिंग चैप्टर का नाम डालो, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सबसे पहली जो इसमें चीज है वो है इलेक्ट्रिक करंट। ये आप लोगों को सामने मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया मॉड्यूल की, आप लोग वैसे मॉड्यूल को भी रेफर कर सकते हो। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, या मैं, या यहाँ से लिख लोगे मॉड्यूल से? यस सर। चलो इसकी डेफिनेशन की ना जगह छोड़ दो डेफिनेशन की, और मॉड्यूल से लिख लेना। मॉड्यूल से, ये मॉड्यूल वहीं पे लिस्ट पे पड़ा है, यहाँ से लिख लेना। फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट सॉरी, या तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अगर किसी ने पहले नोट्स बना लिए हैं तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर कुछ जो मैं बता रहा हूँ उसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है तो लिख लो, नहीं मिलता है तो इट्स ओके, आप लोग एक बार देखते रहो, जस्ट गो थ्रू योर नोट्स, राइट। इसका फॉर्मूला ये लिखेंगे हम नीचे, I इज इक्वल टू dq बाई dt। यहाँ पे ये दो फॉर्मूले लिख लो जो दिख रहे हैं आपको, I एवरेज एंड I इंस्टेंट। मैं ना स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ, I इंस्टेंटेनियस एंड I एवरेज, ये दोनों फॉर्मूले जरूरी हैं, दोनों लिखने हैं, I एवरेज भी लिखना है और I इंस्टेंटेनियस भी लिखना है।
उसके बाद स्टार पॉइंट लिखेंगे, एक तो ये लिखना है आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। देखो एवरेज चीजें निकालने के लिए आप लोगों को +1 में याद होगा, एवरेज चीजें निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल अपॉन टोटल। तो यहाँ पे भी टोटल अपॉन टोटल है, टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय द चार्ज टू फ्लो इन द सर्किट। तो इसलिए आई एवरेज आ गया, ठीक है। और आई इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। यहाँ पे क्यू हीट नहीं है, इट इज चार्ज, तो हीट समझ लो इसको, ये हीट नहीं है, इट इज चार्ज। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज का यूनिट हमने पिछले चैप्टर में किया था, क्या होता है, कूलम, सिंबल इज कैपिटल सी। और इसका करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। सिंबल इज कैपिटल ए। करंट का यूनिट है एम्पियर और उसका सिंबल है कैपिटल ए, ठीक है। इसके बाद अब स्टार पॉइंट्स लिखो, स्टार पॉइंट्स। नंबर वन, तुम लोगों को स्केलर वेक्टर याद है चीजें? स्केलर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, यही होता है। यस सर। करंट स्केलर है वेक्टर है? स्केलर। स्केलर इसकी डायरेक्शन नहीं होती, से डायरेक्शन होती है, पर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नहीं फॉलो करता। वेरी गुड। इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। इट हैज डायरेक्शन बट इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। अगर 3 एम्पियर करंट इधर से आया, 4 एम्पियर करंट इधर से आया, 90 डिग्री का एंगल है, तो वेक्टर लॉ के हिसाब से इधर 5 जाना चाहिए, 3 और 4 5 बनाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इधर 3 आएगा, इधर 4 आएगा, तो आगे कितना जाएगा, 7 ही जाने वाला है आगे, राइट। तो इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। तो पहला स्टार पॉइंट लिखो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। छवि, इट इज नॉट अ टेंसर क्वांटिटी बिकॉज टेंसर क्वांटिटी वो होती है जो अगर मैं डायरेक्शन, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी, तो उसका एक्सिस अगर मैं, जैसे सपोज अगर रिंग है, उसका एक्सिस अगर मैं चेंज कर दूं, ये एक्सिस की जगह इसको लिटा दूं एक्सिस को, तो चेंज हो जाता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। जिसकी डायरेक्शन चेंज करने से, ओरिएंटेशन चेंज करने से उसकी वैल्यू चेंज आती है। बट इसमें ऐसा नहीं है, तार को जिधर मर्जी ले जाओ, इसकी वैल्यू जो है वो साथ ही रहने वाली है ना। So it is a scalar, simple scalar quantity. We simply algebraically add the two currents. Nothing to overthink in this. Okay. Second point. सर मैंने भी टेंसर क्वांटिटी लिखा हुआ है। तुमने कहाँ लिखा हुआ है? नोट्स में। चैट में? मतलब मैंने भी नहीं टेंसर क्वांटिटी मैंने भी रीड किया था कल परसों। No. It's a scalar quantity. It's not a tensor quantity. जहाँ पे भी पढ़ा है that is a wrong source. Tensors, अर्थात टेंसर्स, तुम लोगों ने टेंसर क्वांटिटी +1 में पढ़ा होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे टेंसर क्वांटिटी वो क्यों है, तो बीच में एक मैं टेंसर क्वांटिटी बता देता हूँ। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिस, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अगर रिंग की बात करें, दिस इज अ रिंग, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, अर्थात याद है तुम्हें, mr², राइट। और इसी एक्सिस को अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिटा दूं, मतलब डायमीटर बना दूं इसका एक्सिस, सेम रिंग है, रिंग चेंज नहीं की, उसी रिंग का एक्सिस चेंज कर दिया, ओरिएंटेशन चेंज होगी ना एक्सिस की, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, mr²/2। सेम रिंग, ठीक है, लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशन, वैल्यू चेंज मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज बोलते हैं।
बट ऐसा केस करंट के साथ नहीं है। ये तार को चाहे जितना मर्जी, ये तार है अगर मेरे पास, इफ आई हैव अ वायर, ठीक है, तो इस वायर में अगर मान लो कि 2 एम्पियर करंट जा रहा है, ऐसे ये चार है, सपोज ये यही तार है, इस तार को मैं ऐसे कर दूं तब भी चार ही जाएगा, ऐसे कर दूं तब भी चार जाएगा, ऐसे कर दूं तब भी चार जाएगा, जैसे मर्जी कर दो, इसमें 4 ही एम्पियर करंट जाएगा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके सर बट सीरीज और पैरेलल में तो वेरी करता है। तो कॉम्बिनेशन हो गए ना, दो चार अलग, तीन चार चीजें लगा देंगे तो इसी में भी करेगा, एक और रिंग नीचे लगा दो चेंज हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, एक ही उस 2020 is really the year of that. We are all are hiding. We all go out to get food. We store food to people. क्रिश म्यूट, चलो अच्छी बात है, तुमने खुद ही कर लिया। ओके तो ये तो हो गया पहला स्टार पॉइंट स्केलर वाला। दूसरा स्टार पॉइंट लिखो, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट is taken, direction of current is taken to be the direction of flow of positive charge, is taken to be direction of flow of positive charge। ये एक कन्वेंशन है, दिस इज अ कन्वेंशन, ठीक है। तो द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव फ्लो चार्ज। लेकिन एक्चुअली में फ्लो कौन करता है? एक्चुअली में तो फ्लो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं ना, तो वो नेगेटिव चार्ज है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं किसी तार में, तो जो करंट है वो राइट की तरफ जा रहा होगा। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स हम बनाए, अगला ही पॉइंट लिख लो, द डायरेक्शन, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लिख लो इसको। The direction, conventional direction of current is taken as opposite to the direction of flow of electrons। ये फोटो बना लेना, उसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ भाग रहे हैं सपोज, और ये करंट जो है वो राइट की तरफ होगा। इसमें बैटरी लगा देते हैं, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव किधर लगेगा? दिस इज पॉजिटिव, बड़ी वाली डंडी पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। ये कुछ बेसिक चीजें हैं, तो आई एक्सपेक्ट वैसे सबको पता होंगी, बट स्टिल इसको, ये सर्किट ठीक है। तो क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो रहा है, आपकी अगली शायद क्लास भी होगी। तो इसके बाद एक और टॉपिक है छोटा सा, करंट डेंसिटी करके, ठीक है। तो करंट डेंसिटी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इतने। तो नेक्स्ट क्लास नहीं है तुम लोगों की? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, करंट डेंसिटी खत्म करते हैं, फिर क्लास सेशन एंड करेंगे। तो करंट डेंसिटी चलते हैं, चलो फिर। आर्यन, अच्छा तुम लोगों की होगी, हाँ सिग्मा की है, ओके ठीक है। हाँ गॉट इट गॉट इट गॉट इट, तुम लोगों की है।
देखो इसका ये जो रिवॉल्विंग चार्ज वाला है ये तुम लोगों ने वीडियो से बना लिया होगा, देख लिया होगा रिवॉल्विंग चार्ज वाला, ठीक है। तो इसके बाद आता है ये वाला करंट डेंसिटी। बच्चों करंट डेंसिटी जो है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। मैं अभी के लिए थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, अगली क्लास में तुम लोग इसके नोट्स बना के आ जाना और हम होमवर्क वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। समझा देता हूँ मैं। तो करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज ये करंट पर यूनिट एरिया, और इसमें एरिया कौन सा होता है? एरिया विच इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, it is defined as a vector having magnitude equal to current per unit area surrounding that point. Remember that area is normal to the direction of charge flow या current, ठीक है। तो वो वाला एरिया लेना है, ओके। तो जैसे अब यहाँ पे देखो, इस फोटो में देखो, तो यहाँ पे ये जो एरिया है, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट जा रहा है ऐसे बिल्कुल, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये वाला हो गया, ये वायर का क्रॉस सेक्शन काट रखा है यहाँ, ठीक है। तो हम एरिया क्या लेंगे यहाँ पे? ये DA या A लेंगे। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? I अपॉन A या फिर DI अपॉन DA। ये क्लियर है? अब सपोज मैंने जो क्रॉस सेक्शन है वो ऐसे स्लैंट वे में काट दिया है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे मान लो वो नहीं काटते सैलेड में, खीरा काट दिया टेढ़ा, तो वैसे काट दिया इसको, ठीक है। तो अब करंट तो नहीं ऐसे जाएगा ना इस तरफ, करंट तो नहीं ऐसे जाएगा, करंट तो सीधा जा रहा है, ऐसे ही जाएगा करंट तो इस डायरेक्शन में, पाइप ये इसमें सॉरी वायर में। लेकिन एरिया वेक्टर जो होता है वो ऐसे होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस, राइट। तो हमें एरिया वेक्टर ये, तो इसमें हम इसका कंपोनेंट लेंगे DA, ये वाला करंट के अलोंग वाला, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा, I'll have to actually end the session in 2 minutes क्योंकि कुछ बच्चों की यहाँ पे क्लास है। तो यहाँ पे बस तुम लोग एक बार इसके ना अगली बार नोट्स बना के आना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे cos थीटा के कारण डॉट प्रोडक्ट आएगा, I is equal to J dot DA, DI is equal to J dot DA। ऑब्वियसली अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो I पूरा हो जाएगा, J dot D हो जाएगा, ठीक है। तो अरे दक्ष उसके बीच में गैप नहीं है वो यार, वो ऐसे काट के दिखाया है तुम्हें, वो गैप नहीं है क्या? तो ये फॉर्मूला बच्चों याद रखना है आप लोगों ने करंट डेंसिटी का, और इसके अगली बार जो एक्सरसाइज 0 और 1 करके आना, we will discuss it in the class, in the next class, right? So I hope you will remain motivated and committed towards your goal, ठीक है। तो अगली बार भी मुझे स्ट्रेंथ इतनी दिखनी चाहिए, ओके गाइस, ठीक है। तो लेट्स तुम लोग सिग्मा वाले यू कैन लीव दिस सेशन, we'll end the session now, okay okay। ये चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैट से कंपैरेटिवली वैसे आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरेस्टिंग भी है। तो हरदात उतने ही बैचेस हैं, वही हैं जो पिछले साल थे, पाई सिग्मा को इधर मर्ज कर रहे हैं, ओके। और शिरवी इलेक्ट्रोस्टैट्स यस पूरा आएगा, इस संडे टेस्ट को इलेक्ट्रोस्टैट्स पूरा आएगा तुम लोग का, ठीक है। अच्छे से करना, स्टार्टिंग से लास्ट तक आएगा, ओके। एनीथिंग एल्स? किसी को कुछ कहना है? आस्था टेस्ट के बेसिस पे शफलिंग, अभी तक ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि शफलिंग देखो डेल्टा और लैम्डा तो इकट्ठे ही लग रहे हैं, तो उसमें तो शफलिंग का कोई सेंस नहीं है। और अगर तुम्हें पाई में मतलब व्हाई यू आर आस्किंग, यू वांट टू गो इन पाई? ओके, तो मे बी देखो in case you outperform in this test तो maybe you can be recommended, it cannot, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर कोई बच्चा ऐसा मतलब जाना चाहता है, बैच चेंज करना चाहता है and he or she performs very well in this test, मतलब पाई मतलब पहले बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो you can ask me, you can tell me, I'll ask and I'll recommend you
to change your batch, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, जस्ट रहमत सर डाइलेक्ट्रिक इंटरवेस्टर सिलेबस में नहीं है जस्ट रहमत, वो इसके आगे करेंगे. एक्चुअली एनसीईआरटी में थोड़ा सीक्वेंस दूसरा है, तो कैपेसिटर्स जो है वो वी विल डू आफ्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी. जशनदीप, so time for evening class for electrostatics, मतलब अच्छा तुम उसमें हो सिग्मा में. जशन इज कनेक्टेड. जशन यू आर इन सिग्मा. कौन से नहीं, तुम कौन से उसमें? व्हाई यू आर आस्किंग फॉर इलेक्ट्रोस्टैट्स? तुम्हारा बैच बताओ मुझे जशनदीप. Hardat, but we can do equally well in this batch also. Yeah, you're right, Hardat. You can do equally well. मतलब ऐसा कुछ नहीं. देखो बच्चों के मन में कई बार मतलब वहम होता है, तो के मतलब उस बैच में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. पर ठीक है, मतलब मैं पर्सनली आप लोगों को मतलब ये कहना चाहता हूँ कि बैच से फर्क नहीं पड़ता, फर्क उससे पड़ता है कि आप लोग खुद कितनी मेहनत करते हो, है ना. उस चीज से फर्क पड़ता है. तो आप लोग यहाँ पे भी रह के उतनी ही मेहनत कर सकते हो, वहां पे भी उतनी मेहनत कर सकते हो. दोनों बैचेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है, उसमें थोड़ी स्पीड ज्यादा होती है और कुछ खास फर्क नहीं है. ठीक है, तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग यहाँ पे बैठ के 3A 3B नहीं कर सकते. यहाँ पे बैठो 3A 3B करो और डाउट्स पूछो मुझसे, चाहे व्हाट्सएप भेज दिया करो. अगर बहुत सारे डाउट्स आ गए तो वी कैन आल्सो प्लान अ सेशन एज वेल. अगर नहीं है तो व्हाट्सएप पे क्लियर हो जाते हैं. तो बच्चों ने भेजे थे मुझे पहले, क्लियर हो गए, तो उसके बाद किसी ने भेजे नहीं. तो जशनदीप, यू आर इन एक्सेल डेमो. जशन तुम मुझे ना एक बार अपनी डिटेल्स जो है ना मुझे व्हाट्सएप करना. आई कंफर्म योर बैच. मुझे नहीं पता, ठीक है, व्हाट्सएप कर देना मुझे डिटेल्स. मेरा व्हाट्सएप नंबर तुम लोगों को पता है, अगर नहीं पता तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. ठीक है, एक बार मैं फिर चेक करवा दूंगा तुम्हारा बैच क्या है. आई डोंट नो. चलो ठीक है. यस सर वो यस सुमित. घोंसलों के कुछ डाउट्स आ रहे थे. वो गौसलों के अगर डाउट्स आ रहे हैं तो एक काम करूंगा मैं, नेक्स्ट वीक में ना देख के कोई सेशन रख लेंगे. उसमें तुम डाउट सेशन रख लूंगा, मैं प्लान कर लूंगा. ठीक है, उसमें पूछ लेना फिर. सर ठीक है सुमित. असाइनमेंट ही है ना जो देखी नहीं थी, वो असाइनमेंट ही यार कौन सी असाइनमेंट की बात कर रहे हो? मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं है. मैं कहाँ आपको पढ़ी? वो लर्नशिट में ही है, साइट में उसमें है. लर्निस्ट में नितिन सर ने भेजी होगी, पता नहीं यार. उस असाइनमेंट में है क्या डाउट्स? हाँ जी सर, उस असाइनमेंट में है. कुछ कंसेप्चुअल भी थे और कुछ उस असाइनमेंट में ही थे. तो यार तुम लोग एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना. मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा तुम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है, इट्स ऑलवेज मतलब सेशन पता नहीं कब प्लान होगा, है ना, क्योंकि एक्चुअली शेड्यूल भी थोड़ा पैक रहता है, तो हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए. तुम लोगों को पहले तुम लोग व्हाट्सएप करके अपना कर लो. मैं वहां पे ना मार्क कर लेता होता हूँ, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आज या कल मैं तुम लोगों को रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है गर्व एंड सुमित. ओके सर. ठीक है सर. हाँ, अगर मॉड्यूल में किसी के डाउट्स पेंडिंग है तो उसके लिए ज्यादा है तो हम सेशन भी रख सकते हैं. देख लूंगा मैं. आई प्लान. मॉड्यूल में भी है मेरे मॉड्यूल में. ठीक है, तो अगले हफ्ते में एक आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन रख लेंगे. यस प्राची. सर वो वहाँ पे साइट पे प्रिंट की ऑप्शन अलाउ करवा दो. साइट ओनर कर सकता होता है. नहीं होती प्रिंट. हाँ जी सर, डाउनलोड की वहाँ करा पे चलो. प्रिंट की डाउनलोड की कर दो सर. वो सारा दिन नेट भी चलता रहता है और वैसे ही प्रिंट करवा के एक बार हार्ड कॉपी हो जाती होती है. इसके लिए तुम नितिन सर से बात करो. सर थिंग्स भी पे तो हो जाती थी. थिंकी विक में भी कहाँ अलाउ होती है? करवा रखी थी. नहीं सर, नहीं वो हो भी जाती बच्चों थी. ने, क्या हाँ हो जाती बच्चों थी ने थिंकी कह विक के में? अलाउ करवाई डाउनलोड थी. हो जाती प्रिंट थी. की भी ऑप्शन थी और डाउनलोड यस की भी सर. थी.
यस सर हो जाती है। यस सर। डाउनलोड प्रिंटर यस हाँ सर। जी सर, मेरे पास हाँ पहले जी से सर। यार नहीं नहीं, वो पहले स्टार्टिंग में हो जाती होगी। हाँ यशलीन, हो सकता है स्टार्टिंग में हो जाती होगी, बाद में तो नहीं थी। मुझे तो दिखी नहीं कभी। यस या सर, मेरे नहीं, बाद बाद में में नहीं, भी ड्राइव में तो चला ही जाता था। सर ड्राइव गूगल में ड्राइव में चला डाल जाता था, गूगल, हाँ हाँ। यस सर। तो यार तुम ये फिर अ, ये तो टेक्निकल सब, उसको फोन कर लो। जो तुम लोग को ग्रुप पे आया हुआ है नंबर, या तो वहां पे बात कर लो, वहां पे भेज दो, या फिर हाशिम से बात कर लो इसके बारे में। ठीक है, सर वो आप नितिन ही सर से सीधा बात कर लेगा। साइट ओनर को कह दो, साइट हमको ओनर है पता ही नहीं। नितिन सर। नितिन सर इज हाँ तो द फिर साइट ओनर। आप, सिर्फ फिर आप ही कह दो। तुम तो जानती हो ना नितिन सर को, तुम खुद कह दो। सर बड़ी देर होगी, बात नहीं हुई। तो मैं पूछ लूंगा, ठीक है, मैं पूछता हूँ सर से। मुझे मुझे लगता नहीं है, लेकिन मैं चेक कर लूंगा कि क्या है, सर ने क्या रूल रखा हुआ है। सर थैंक यू। राहुल तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, गला तो पहले ही खराब है, आवाज तो तेरी चलेगी। राहुल तेरी आवाज सुने को बहुत टाइम हो गया यार। तुम लोगों में से नव्यूश इज फ्रॉम विच बैच? नव्यूश इज न्यू एडमिशन या डेल्टा सर में? डेल्टा बैच का ही हूँ सर। डेल्टा, अच्छा ठीक है। कृतिका, डेल्टा वाले हैंड रेस करना जरा एक बार। मुझे यार डेल्टा वालों के ना सबके नाम नहीं पता। दिवान, आस्था, हाँ आस्था आई नो, छवि, अक्षत, कृतिका, अमोल, लवजीत, गौतम, सुमित। ये सुमित अपने वाला नहीं है सुमित? सर 2 सुमित है। दो सुमित है, अच्छा। हरदात, यशिता, यशलीन, करण, नव्यूश, ठीक है। सर तो यू गाइस आर फ्रॉम डेल्टा, ठीक है। सर मैं बोल रहा था। ओके सर चलो गाइस। हेलो। कोई आवाज आ रही है मेरे को बीच में। राहुल। मैं बोल रहा हूँ, राहुल बोल रहा हूँ। अच्छा राहुल, आ गई तेरी आवाज वापस, भगवान ने लौटा दी। हाँ आ गई सर, आ गई सर। वो ना डाउनलोड की ऑप्शन करवा दो, सारा दिन सर पीसी देख देख के आंखें खराब हो जाएंगी, चश्मे लगवाने पड़ेंगे। सर मेरा तो हाँ नंबर भी बढ़ गया। मैं भी देखो यार सारा दिन बैठ के यहीं पे क्लासेस लेते रहता हूँ, हाँ सर, आपका भी और नंबर जिस टाइम पे क्लास नहीं होती उस टाइम पे कुछ और काम होते हैं, यही पंगे करके। तभी सर चश्मा बहुत बढ़ काम जाएगा। है, सही बात है। चलो मैं देखता हूँ सर से, मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, ठीक है। मैं जो भी होगा बता दूंगा तुम लोगों को। ओके ठीक है सर। ओके बच्चों, ठीक है, गुड बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके बाय। बाय सर। बाय सर।